हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका फिर से वेलकम करती हूँ लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथन पीरियड के बारे में। दोस्तों, एलिजाबेथन एज की शुरुआत होती है 1558 एडी से और ये ख़त्म होता है 1603 एडी में, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। और इस एज को रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। मीन्स जो एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट थे, उन्हें उनकी रीस्टडी की गई और उन्हें रीबिल्ड किया गया इस एज में। तो इस वजह से इसे रेनेसा, इस एज को रेनेसा के नाम से भी जानते हैं। इटली में दोस्तों रेनेसा की शुरुआत सबसे पहले हो चुकी थी। उसके बाद ये यूरोप के अदर कंट्रीज में धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और इंग्लैंड में एलिजाबेथन एज में रेनेसा की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं स्पेनिश आर्माडा के बारे में। दोस्तों, स्पेनिश आर्माडा ये एक वॉर लड़ी गई थी स्पेन और इंग्लैंड के बीच में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। फिलिप टू जो ये स्पेन के राजा थे, इनकी वाइफ होती है मैरी फर्स्ट और ये इंग्लैंड की क्वीन होती हैं। और जब मैरी फर्स्ट की डेथ हो जाती है तो क्वीन एलिजाबेथ एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं। अ, अब फिलिप सेकेंड ये मैरी फर्स्ट की डेथ के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट के पास मैरिज प्रपोजल भेजते हैं। पर एलिजाबेथ ने एक प्लेस लिया था कि वो अपनी लाइफ टाइम में कभी शादी नहीं करेंगी, वर्जिन रहेंगी। तो वो इस मैरिज प्रपोजल को मना कर देती हैं, जिस बात से नाराज होकर फिलिप सेकेंड इंग्लैंड के साथ एक वॉर छेड़ देता है और वो 130 शिप्स का एक ट्रूप इंग्लैंड की तरफ भेजता है अटैक करने के लिए। अब क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी नई नई टेक्निक का यूज़ किया जा रहा था वॉर लड़ने के लिए, तो एलिजाबेथ वो इंग्लैंड से कुछ फायर शिप्स का एक ग्रुप भेज देती हैं उन शिप्स की तरफ जो स्पेन से आ रही थी। तो ये फायर शिप्स उन सारी फायर शिप्स की वजह से स्पेन की सारी शिप्स में आग लग जाती है, जो इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही जल के खत्म हो जाती हैं, जिसके साथ ही इंग्लैंड ये वॉर जीत जाता है। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। दोस्तों, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि कैसे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच एक राइवल छिड़ा हुआ था। जब एलिजाबेथ के जो सिबलिंग्स थे, जैसे एडवर्ड सिक्स्थ, वो प्रोटेस्टेंट होते हैं, तो वो अपने रूल टाइम पे कैथोलिक प्रैक्टिसेस को बैन करते हैं। और जब मैरी फर्स्ट क्वीन बनती हैं, वो कैथोलिक होती हैं, तो वो अपने रूल टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्टेंट्स को एग्जीक्यूट करवाती हैं, जिसकी वजह से ये एक राइवल छिड़ा हुआ था इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। पर जब एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं, तब वो प्रोटेस्टेंट्स को उनका हक दिलाने में लग जाती हैं और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को सेम मैनर में अलाउ करती हैं, और जिसके साथ ही इंग्लैंड में एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं ह्यूमनिज्म की। दोस्तों, इस एज में ह्यूमनिज्म को इम्पोर्टेंस दी जानी शुरू हो गई थी, क्योंकि इससे पहले जो पावर थी वो चर्च और प्रीस्ट के हाथों में थी। तो जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो रिलीजन को आगे रख कर लिए जाते थे। तो जब एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनी, तो उन्होंने इनके एज टाइम में चर्च और रिलीजन की पावर कमज़ोर पड़ गई और ह्यूमन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाने लगी। और जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो साइंस और लॉजिक के बेस पे लिए जाने लगे। तो जिसकी वजह से एक नया ही इस एज में एक नई तरह की थिंकिंग डेवलप हुई और लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आ गया था इस एज में, जिसकी वजह से लोग अब बिना डरे अपनी बातों को रख सकते थे, कह सकते थे और बड़ी से बड़ी पावर से सवाल पूछ सकते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी इस एज में जो हुई थी, और इस वजह से भी ये एज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब क्योंकि दोस्तों
जो भी वर्क्स लिखे जाते थे तो उन्हें प्लेस के ज़रिए परफॉर्म किया जाता था। तो जो सबसे एलिज़ाबेथ एज से जो पहले के जो प्लेस थे वो मिरेकल और मिस्ट्री प्ले कहे जाते थे, जो परफॉर्म किए जाते थे और ये प्ले बेस्ड होते थे एडम एंड ईव, नोआ, इन सारी स्टोरीज पर बेस्ड होते थे, जो बाइबल स्टोरीज, चर्च और रिलीजन पर बेस्ड होते थे। इसके बाद मोरालिटी प्ले आए। मोरालिटी प्ले इन्हें इंटरल्यूड भी कहा जाता है और इस इन प्लेस में बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाया जाना शुरू किया गया और इन प्ले में 5 प्लेस को रखा गया। जो फर्स्ट है द कासल ऑफ परसिवरेंस, जो कंपोज किया गया 1425 में। देन सेकंड इज विजडम, जो कंपोज हुआ 1460 से 1463 एडी में। देन थर्ड इज मैनकाइंड, जिसे कंपोज किया गया 1470 एडी में। देन फोर्थ इज एवरीमैन, जिसे कंपोज किया गया 1495 एडी में। देन फिफ्थ वन इज द फ्रैगमेंटरी प्राइड ऑफ लाइफ, ये लेट 14th सेंचुरी का वर्क है जिसे इस मोरलिटी प्ले में परफॉर्म किया जाता था। अब दोस्तों एलिजाबेथ एज में बहुत सारे थिएटर्स डेवलप होने लगे। तो जब से बड़ा जो थिएटर ओपन हुआ इस एज में वो था द थिएटर और अ, इसे सबसे पहले ये ओपन हुआ 1576 एडी में। और दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने भी एज एन एक्टर इस थिएटर में जेम्स बर्बेज के साथ मिलकर काम किया। अब द थिएटर जब क्लोज होता है इसके बाद एक न्यू थिएटर ओपन होता है द ग्लोब नाम से 1599 एडी में। इसे भी विलियम शेक्सपियर, जेम्स बर्बस और जॉन ब्रायन मिलकर आपस में ओपन करते हैं और इस 1642 में ये थिएटर भी क्लोज हो जाता है। अब हम बात करते हैं लिटरेरी वर्क्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निकोलस उडाल के रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की, जो कि इन्होंने लिखा था 1551 एडी में और ये इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी बनी। इसके बाद जॉन स्टिल की गैमर गर्टन्स निडल आई पब्लिश हुई 1575 एडी में, जो इंग्लिश लिटरेचर की सेकेंड इंग्लिश कॉमेडी बनी। इसमें एक इसमें स्टोरी ये है दोस्तों कि एक बिग फैट लेडी होती है जिसकी निडल खो जाती है और वो जो स्टोरी है उस निडल को ढूंढने के इर्द गिर्द घूमती है जिससे एक कॉमेडी क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन इज थॉमस सैकवेल और थॉमस नॉर्टन ने एक साथ मिलकर एक वर्क लिखा, एक फर्स्ट ट्रेजेडी लिखी ब्लैंक वर्स में गॉर्बोडक नाम से, जिसका दूसरा नाम फेरिक्स और पॉरक्स भी है। ये इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट ट्रेजेडी बनी जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया और ये पब्लिश हुई 1561 एडी में। नाउ द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट। द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट में कई राइटर्स की पोएम्स का के कलेक्शन को रखा गया जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है और द इंडक्शन एंड बकिंगम्स कंप्लेंट, जिसे लिखा था थॉमस सैकविल ने। द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट को सब फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया 1559 एडी में। नाउ जॉर्ज गैस्कॉइगन का जो फेमस वर्क है द सपोसेस, ये इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट प्रोज कॉमेडी है जिसे फर्स्ट परफॉर्म किया गया 1566 एडी में। द सपोसेस ये ट्रांसलेशन है एरियोस्टो के आई सपोजिटी का। नाउ जॉन हेवुड ने भी दोस्तों बहुत सारे वर्क्स को लिखा जिसमें एक इनका इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है 4PP और इनमें 4 कैरेक्टर्स हैं, अ पामर, अ पार्टनर, अ पॉटिकरी, अ पेडलर। और दोस्तों ये चारों ही कैरेक्टर इस प्ले में ये चारों ही कैरेक्टर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं जिसकी वजह से एक कॉमेडी क्रिएट होती है प्ले में। और इस प्ले को फर्स्ट परफॉर्म किया गया 1530 एडी में।
दोस्तों इसके बाद जो राइटर्स हैं, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड यूनिवर्सिटी वेट्स। दोस्तों ये सारे राइटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अगर हमने डिस्कस किया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फिर अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।